साथियों, सफलता आती है जब मेहनत और लगन का सही मिश्रण हो। सफलता पाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। आज के जीवन में हर कोई सफल बनना चाहता है, चाहे वह स्कूल हो, ऑफिस हो, अपने करियर में हर कोई क्षेत्र में सफल बनना चाहता है। लेकिन जीवन में सफलता पाने का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। अगर बीच में थोड़ी सी भी नकारात्मकता आ जाए तो हम रास्ता भटक जाते हैं, आगे बढ़ने का हौसला टूट जाता है। परंतु अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम जीवन में आगे प्रगति कर सकते हैं। यदि कामयाब होना चाहते हैं तो मैं आज आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आप उन पर ध्यान दीजिए। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वे चीज़ों को बहुत अलग तरीके से करते हैं। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वे चीज़ों को बहुत अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना है। इससे अलग और कोई उपाय नहीं, कोई टोना टोटका नहीं, सिर्फ मेहनत है। जब तक आप चीज़ों को अलग करने के तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने के लिए सफलता आती है और कुछ ना करने के लिए असफलता आती है। ये भी ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा, यानी बिल्कुल तन मन लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी साथियों, जब जाकर सफल होंगे। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको नौकरी पर रखेगा। सीधी सी बात है, अगर आप अपने सपनों में सक्सेस हासिल नहीं कर सके तो किसी और के यहाँ आपको नौकरी करनी पड़ेगी। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आते हैं, यानी कि हमको हर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। यानी कि सफलता और असफलता से डर कर भी भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर सफलता के रास्ते में कठिनाई आती है तो उनका भी डट कर मुकाबला कीजिए। जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते, ये भी याद रख लीजिए। जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं, सफलता और बहाने कभी एक दूसरे के साथी नहीं हो सकते। ये ध्यान में रख लीजिए। सफलता और बहाने का कोई तालमेल नहीं है। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा, तो कोशिश करते रहना चाहिए। जितना जीतना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो जीतना और हारना तो आपकी सोच पर निर्भर करेगा। तो मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता है। ये ध्यान में रख लीजिए। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। उनके पास हमारी सफलता का कोई मंत्र नहीं है। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है, परंतु ज़्यादा कामयाब होने के लिए कुछ अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है। हाँ, जो बिल्कुल सक्षम होते हैं, अपने से ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा मिलेगी। अगर नीयत अच्छी होती है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। यानी कि अपने विचार और अपना जो प्लान है, सुझाव है, वो दे सकते हैं। सफल बनने के लिए आपकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। भाई सब अपने अपने तरीके की बात बताएंगे। कुछ लोग सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। कुछ लोग शेख चिल्ली की तरह सपने देखते रहते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, होता कुछ नहीं है। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। ये भी समझने वाली बात है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। यही सफलता का मंत्र है।
अपने छोटे से छोटे काम को बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। यानी अगर आप किसी कार्य में असफल होते हैं तो उससे सीख लेने की ज़रूरत है कि क्या कारण हुआ कि मैं असफल हुआ। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है वे कभी भी अकेले नहीं हो सकते। पढ़ने मतलब रीडिंग, पढ़ाई, शिक्षा की आदत होती है। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही ऊंची होगी और शानदार होगी। ये भी हकीकत है। ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सफलता उतनी ही बड़ी होती है। खुद पर विश्वास करें, निश्चित है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य आपका कदम चूमेगा। खुद पर विश्वास करें, बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके कदम चूमेगा। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि आपकी एक झलक देखने के लिए लोग आपके इंतज़ार में बैठे रहे, यानी आपके लिए पल के बिछाते। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ, और सोच जितनी बड़ी होगी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। सोच बड़ी रखो, छोटी सोच मत रखो। जीवन में सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। ठीक है, यदि आप हार मान लेते हो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती। इसलिए कहा गया है कि मन में हारे तो मन से जीते कौन। जीवन में सफलता को पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। दिन रात कड़ी मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। 100 बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है उसे सफलता ज़रूर मिलती है। एक ना एक दिन उसे सफलता मिलती ज़रूर है। कभी कभी सफलता इम्तिहान लेती है, कभी इसलिए कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा, तुम्हारा होगा। आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन उससे पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो भाई। पहले एक आदर्श तो बनो, भीड़ से अलग हिस्सा तो बनो, उसके बाद ही तो ये संभव है। तो कहने का मतलब यही है कि सफलता पाने के लिए भीड़ से कुछ हटके काम करना होगा। आपको खेल के नियम सीखने होंगे और फिर आपको किसी और से बेहतर खेलना होगा। दुनिया तो खिलाड़ियों से भरी पड़ी है, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तुम्हारा काम है अपनी दुनिया को खोजना और दिलो जान से खुद को उसमें डुबो देना। ये ध्यान रखना है। यदि आप जीवन में सफल होते हैं तो दुनिया में लोग सलाम ठोकते हैं। अगर आप असफल होते हैं तो वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी आलोचना करते हैं। लेकिन उन आलोचनाओं से डरना नहीं है, उन आलोचनाओं का सामना करना है। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन से निकाल दो। मतलब जीतने के लिए हार का डर अपने मन से निकाल दो, वो जीत सकता है, वो विजेता है। हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है, परंतु हारने के बाद प्रयास छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। यानी कि उत्तीर्ण होना, अनुत्तीर्ण होना, इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। सफलता की राह में रोकने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, परंतु खुद को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, किसी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सफल बनने के लिए खुद में इतना वक्त लगा दो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही न मिले। इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक मशहूर शायर ने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव रख सकता हो, वो सफल इंसान है। उस ईंटों को दोबारा उनके ऊपर फेंकना इंसानियत नहीं है। किसी भी चीज़ से बढ़कर तैयारी सफलता की कुंजी है। और मैं आपको बता दूं कि सफलता का एक आसान फार्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए। हो सकता हो लोग उसे पसंद कर ले, तो निरंतर आप अपना कार्य करते रहिए। थोड़ी सी और दृढ़ता, थोड़ा सा प्रयास, और जो एक निराशजनक असफलता दिख रही है वह एक शानदार सफलता में बदल सकती है। अपने कार्य को ईमानदारी और मेहनत से करने वाला हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। ये भी आप अपने मन में बिठा लीजिए कि आप अपने कार्य को ईमानदारी से कीजिए। सफलता के लिए धैर्य,
का होना उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सफलता के लिए धैर्य का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अपनी असफलता पर अफसोस करने के बजाय फिर से शुरुआत करें। अफसोस करने में वक्त ना गवाएं। मैं आपका इमरान राजा, थाना भवन, जनपद शामली, आपके सामने मैंने कुछ बातें रखी और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन बातों पर अमल करें, तो मैं अपनी मेहनत सफल समझूंगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य मुलाकात में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।